ध्यान पर ज़्यादा हमारा फोकस है, राइट मेथड। लोगों को योग करने का सलीका ठीक नहीं आता। प्राणों का नियंत्रण बराबर, हर एक आसन में इसका विशेष ध्यान। अब दोनों पैरों से एक साथ, ये तो थोड़ा अभ्यास साध्य है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी एक तरफ से पूरा पहले ऊपर उठाना, फिर ऐसे ले गया। अब ये ओबेसिटी वालों के लिए तो ठीक हो सकता है, और वो भी कम उम्र वालों के लिए। जिनकी ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा भार बढ़ा हुआ, वो तो ऐसे कर ही ना सकेंगे। चलिए, मरकट आसन के 4 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन के 2 अभ्यास। एक एक पैर से बिना सिर उठाए, कमर दर्द होने, फिर दोनों पैरों से। पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर लगी हुई। ऐसे साधना पड़ता है शरीर को। श्वासों की गति सहज, लंबे लंबे श्वास लेते रहे। श्वासों के 4 विशेष नियम। सहज श्वसन, कपालभाति। अब कमर में दर्द अधिक होने पर कपालभाति वेग पूर्वक नहीं कराते। जब भी आगे झुके तब श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। और जब एक स्थिति में शीर्षासन आदि में लंबे समय तक ठहरे हुए, तब सहज श्वसन। पैर सीधे, एक एक पैर को ऊपर उठाए, नीचे लेके आए, घुटना सीधा, पंजे तने हुए। ऐसे जितना हो सके सहजता के साथ। ऐसे सहज योग, योग के लिए शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है। सहज योग, सहज समाधि, सहज जीवन। जीवन में सहजता, सरलता, मृदुता, आर्जवम। दोनों पैर पास में, टखने के पास से पकड़ लिया, बीच से उठा दिया, सेतु बंद। ये जितना कर पाए उतना करें। सबका एक जैसा सामर्थ्य नहीं होता है करने में, इसलिए यथाशक्ति है। और कटी उत्तान में पूरी कमर ऊपर तान दी और नीचे दबा दी। ऐसे। फिर दोनों हाथ कंधों के नीचे रख दिए, ऐसे ऊपर यूं उठाए और यूं रखे। और फिर सबसे तो चक्रासन नहीं हो पाएगा, तो जितना हो पाए उतना ऐसे कर लेना। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। सबसे हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अधिक करवाता ही नहीं। हरने वालों को तो करना ही नहीं। हरने वालों को पीछे नहीं झुकना, बैकएक वालों को बलपूर्वक आगे नहीं झुकना। बस ये ध्यान रखना है। हर्निया और हाइड्रोसिल वालों को पीछे नहीं झुकना, उससे आंत की झिल्ली फट सकती है, दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आगे करते हैं। हर्निया वालों के लिए पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूक आसन, योग मुद्रासन सर्वश्रेष्ठ हैं। और हाइड्रोसिल वालों के लिए गोमुखासन तो परम औषधि है। अब देखो, पवन मुक्तासन में अंगुलियां इंटरलॉक करके ऐसे करते हैं। एक तरीका, पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर लगी हुई। ये अब जो हमारी तरह से दुबले पतले हैं तो और अधिक ऐसे पकड़ लेते हैं। ये दूसरा तरीका है। और कमर को रिलैक्स करने के लिए अब देखो ये तरीका। चलिए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अब देखो, कमर अधिक दर्द है और लोगों के शरीर भी बेकार हो चुके हैं, तो ऐसे जिनको करने में असुविधा रहती है तो फिर कैसे करें? थोड़ा घुटनों को फैला लें, ऐसे ऐसे फैला लिए और थोड़ा जंघाओं के नीचे से ऐसे पकड़ लें और यूँ उठा के रख लें। तो ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र अधिक है, जिनको कमर में दर्द है,
वो उत्तान पादासन का लाभ ऐसे ले सकते हैं, ऐसे। अब ये तो सबसे हो ना सकेगा, अब इसमें जोर तो जबरदस्त पड़ता है, स्ट्रेक्चर। जिनकी नाभि धरण, नाभि और कोड़ी, ये दो शब्द बड़े प्रयोग होते हैं। ये जिनकी डिगी होती है, उनका बीपी, उनका शुगर, उनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, उनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको गैस, कब्ज, एसिडिटी। नाभि देखो, अब पैर मोड़ करके जरा अपनी नाभि चेक करो। नाभि चेक करने के 10 तरीके हैं, उसमें अभी मैं 4-5 तरीके अभी बताता हूँ। अंगूठा टिकाओ नाभि के ऊपर, हमारी तो बीच में दिख रही है। अब किसी की धड़कन बीच में मिलती ही नहीं, बीच में तो मामूली सी मिलती है। ऊपर की तरफ नाभि होती है, ऊपर की तरफ धड़कन होती है। नाभि तो मतलब नाभि है, धड़कन ऊपर की तरफ हो तो कब्ज, नीचे की तरफ खिसक जाए धड़कन तो दस्त, और दाएं बाएं धड़कन ज्यादा हो पेट को रिलैक्स करके देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा किसी की धड़कन पूरी की पूरी बीच में है, किसी की ऊपर की तरफ, किसी के नाभि के नीचे की तरफ। 1-1 इंच दाएं बाएं देखना। तो हमारी तो 99% बीच में ही है। थोड़ा सा मामूली सा दाहिनी और भी थोड़ी धक धक सुनाई दे रही है, उसको ठीक कर लेते। कैसे ठीक करना? एक तरीका यह है, पवन मुक्तासन 1 मिनट लगातार करना। ये तो हमने गांव में भी सीखा था, जो बड़े बुजुर्ग थे वो करवाया करते थे। और विशेष करके ये तो गांव के अनपढ़ बड़े बुजुर्ग लोग भी जाना करते थे। तो सिर उठा करके 1 मिनट तक ऐसे लगा के रख लेते हैं। तो ये अभी तो नाभि के बारे में बताया, एक कोड़ी और है जो दोनों स्तनों के मध्य में, जहाँ हृदय चक्र होता है उसके नीचे हृदय चक्र, वो बड़ा जबरदस्त है, वो भी ठीक हो जाता है। अब 1 मिनट तक ऐसे लगातार बने रहना है, सहज श्वसन के साथ, बिना कपालभाति। मधुमेह में, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने पर, कब्ज होने पर और कोलाइटिस होने पर भी बहुत धीरे धीरे कपालभाति के साथ हम कराते हैं। लेकिन जिनकी नाभि डिगी हुई है उनको कपालभाति के साथ नहीं, सहज श्वसन के साथ, सहज रूप से सांस चल रहे हैं और ऐसे बने हुए हैं। अब 1 मिनट तक ऐसे बने रहना है। दूसरा तरीका फिर इसका ये है, ये तो नाभि बताई, और ये जो दोनों स्तनों के मध्य जहाँ से आपकी ये पसलियाँ शुरू होती है ना, यहाँ भी एक धड़कन होती है। वैसे तो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स में एक धड़कन है, एक गतिशीलता है। इसलिए रोम रोम से ओम का, रोम रोम से राम का, शिव का ध्यान। तो ये नाभि और ये ऊपर है ये कोड़ी। बहुतों को तो मिलेगी नहीं, कहां खो गई। पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन 1 मिनट ऐसे ही। 2 तरह से मैंने बता दिया था, पैर खोल करके कर लेना, थोड़ा हाथ थोड़ा ऐसे सहारा ले लेना जिनको कमर में दर्द है, और उनको भी ये उत्तान पादासन का लाभ लेना है, नाभि कोड़ी ठीक करनी है।
और तीसरा अभ्यास है इसका सेतु बंद। श्वास भरा, ऊपर उठे, श्वास भर के ऊपर उठे, अब श्वास छोड़ दिया और पेट को खींच लिया। हर्निया के लिए, हाइड्रोसील के लिए, नाभि धरण के लिए, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए समान रूप से उपयोगी है। और जिनको ऊर्ध्वरेता होना है उनके लिए। दस सेकेंड लगभग सांस को बाहर छोड़ के रखा और पेट को पूरा अंदर खींचा, नाभि को, पूरे पेट को। पादांशनासास्पर्शासन, ये नाभि धरण, नाभि धरण पीछोटी गुजराती में बोलते हैं नाभि धरण। इसको सूर्य चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं। इसका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी उसमें लाभ करता, भी बताएंगे। सेतु बंद, पादांगुष्ठनासास्पर्शासन, ये 5 आसन है नाभि के लिए। अब देखिए, दोनों पैरों के तलवे मिले हुए, एड़िया मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, हाथ के भी अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, पैर के अंगूठों के ऊपर हाथ का अंगूठा, और ऐसे एक सीध में कोहनियाँ भी यूँ मिली हुई, और ऐसे उठा के ऐसे रोक के रखना। अब 1 मिनट तक रोक के रखो, तब पता लगेगा इससे होता क्या है, नहीं तो खाली आपके लिए प्रवचन रह जाएगा ये। सहज श्वसन, और जो सांस को बाहर छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। बाहर छोड़ के बाहर रोक देना 10 सेकेंड, फिर एक बार बाह्य प्राणायाम भी हो गया, और बाद में सहज श्वसन, सहज श्वास। ऐसे 1 मिनट तक करने में बहुत जोर पड़ता है, पढ़ना भी चाहिए, दिक्कत क्या है। चलिए नौकासन करा देते हम। पैर उठाएं, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, हाथ भी उठ जाएंगे, सिर भी उठ जाएगा। ऐसे सहजता पूर्वक एक साथ ऐसे उठाते रहे, सहजता। एक मिनट तक ऐसे बने रहो। अब इसमें जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है, थोड़े पैर ऐसे खोल सकते हैं तो बैलेंस करने में आपको सुविधा रहेगी, नहीं तो थोड़ी देर में आप पड़ जाएंगे। और जिनके नाभि धरण डिगी हुई, उनको पैर ऐसे पूरे सीधे, हाथ भी पूरे सीधे। सहज श्वसन चल रहा है। एक सीध में हाथ, पैर सीधे, उठने सीधे। अब जिन के शरीर में क्रैम्प्स आते हैं ना, उनको दिक्कत हो जाती है। चलो पैर उठाओ ऐसे, ये सर्वांगासन। जिनको क्रैम्प्स आते हैं उनको मीठा बंद कर देना चाहिए, उनको सहजने का पानी पीना चाहिए, नहीं तो सहजने की गोली आती है अपने न्यूट्रीला की, मोरिंगा, वो खा लिया करो। बहुत लूटते हैं एमए वाले और बहुत तरह की इधर उधर की कंपनियां। सर्वांगासन, सहज श्वासों के साथ। हलासन, हाथ कमर के पीछे लगा के और हाथ ऐसे सीधे भी करके, ऐसे एक एक आसन में थोड़ा ठहरो। कुछ तो ऐसे ही उथल पुथल, बहुत जल्दबाज। धीरज के बिना किया हुआ योग कोई विशेष लाभ नहीं देगा। सामान्य फ्लेक्सिबिलिटी आदि ठीक है, गतिशीलता में कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही, और रोगी अवस्था में तो विशेष सावधानी से करना होता है एक एक योग। सर्वांगासन, हलासन, ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना।
अब जो कर सके बाएं करवट लेकर के बैठ जाए। तो आज आपको योग के विधि विधान के संदर्भ में थोड़ा अधिक संकेत किया। प्राणायाम के बारे में थोड़ा संकेत कर देते हैं। अब इसमें गर्दन सीधी रहे तो और अच्छी बात है, छाती घुटनों से लग जाए तो और अच्छी बात है। बाकी जितना बन पाए कोशिश तो करो यथाशक्ति। मंडूकासन मुट्ठियां बांध के, मुट्ठियां खोल के, और जब मैंने इसको 10-10, 20-20 मिनट कराया मंडूकासन पवन मुक्तासन को, तो डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो गए, लीवर किडनी की प्रॉब्लम रिवर्स हो गई। साथ में आयुर्वेद का उपयोग किया। इसलिए मैं योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी के पंचकर्मा षटकर्मा को, शुद्धिकरण के तत्वों को विशेष महिमा देता हूँ। 2-3 बातें और कह देता हूँ, थोड़ा जरा गौर से सुनना इनको। सुबह उठ करके जल नेति करते हो। अब जो पूर्ण स्वस्थ हैं उनके लिए भी विधान तो यही है, थोड़ा गुनगुना हो पानी तो अच्छा है। और जिनकी बहुत पित्त की प्रकृति है तो सामान्य जल से भी कर सकते हैं, उष्ण जल से। दुग्ध नेति वो भी बड़ी जबरदस्त है, बिना यंत्र के भी, वो भी एक दिन बताएंगे आपको। बिना लोटे के, बिना इक्विपमेंट के नेति, ये हमारे लालजी महाराज ने विशेष रूप से हमको जब प्रदर्शन करके उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, बड़ा अप्रतिम था। वो भी एक दिन आपको बताएंगे। बादाम रोगन, बोले जी हमारे यहाँ 4 पीढ़ियों से, और हमसे कहने लगे बाबा जी आपके यहाँ तो पतंजलि में, हम, ये बात सत्य है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसका। हम खुद बादाम रोगन यहाँ तैयार करते हैं। ज़्यादातर 99% बादाम रोगन जो बाज़ार में बेचने वाले लोग हैं वो या तो अमेरिका से मंगाते हैं या और विदेशों से, और पता नहीं कहाँ इधर उधर से बादाम रोगन का फ्रेगनेंस फ्लेवर आदि मिला करके आपको बादाम रोगन के नाम पर दे देते हैं। ये धोखाधड़ी हम भाई बहुत खतरनाक। तो बादाम रोगन नाक में डालना, सिर में लगाना, तलवों में लगाना, मैंने बहुत कहा है आपको। हम सामान्य रूप से अणु तेल, बादाम रोगन आदि ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन विशेष करके जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति है उनको गुनगुना करके ही डालना चाहिए। और यहाँ जब आपकी का नस्य कराते हैं उस समय ये प्रक्रिया अवश्य अपनाते भी हैं, गुनगुना करके ही डालते हैं। तो घर में भी ये कार्यक्रम कर लेना, गुनगुना ही करना, बहुत तेज़ गरम गरम मत डाल लेना। वो अंगुली से चेक कर लेते, पता लग जाता उसमें। तो ये एक विशेष रूप से कुछ बात बताई आपको। जल नीति, सूत्र नीति, क्योंकि सुबह सुबह करवाते हैं आपसे। फिर तो शंख प्रक्षालन, फिर कोलोन थेरापी, फिर बस्ती, फिर सारी क्रियाएं इसके संदर्भ में आगे विस्तार से करें। मंडूकासन ऐसे लंबा करना, योग मुद्रासन भी लंबा। आपने भी बहुत अच्छे से किया, यथाशक्ति आपने भी पूरा उसमें एकाग्रता पूर्वक भाग लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। योग का जो विधि विधान है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, निरंतरता एक बहुत बड़ा तत्व है। जैसे हमने आपको एक प्रवाह से व्यायाम सब करा दिया, आसन करा दिए, प्राणायाम करा दिए, और कहीं रुके ही नहीं। चरैवेति चरैवेति, निरंतरता के साथ। तो निरंतरता से योग, निरंतरता से यजन, निरंतरता से भजन। योग, यजन, भजन, साधन, साधना, गुरु भगवान में अखंड निष्ठा, अखंड योग, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, निरंतरता से जब करते हैं ना, तो जो एक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे पानी आपने गर्म किया, 100 डिग्री पर वाष्प बनना शुरू हुआ, तो बस अब उससे नीचे मत आने दो, तापमान को वहीं पर मेंटेन करके रखो।
पूरा वाष्पीकरण हो जाएगा। तवा गर्म हुआ, रोटी सिक रही है, सिकने दो, सैकड़ों लोगों का भोजन प्रसाद तैयार हो जाएगा। पानी ठंडा हो गया, फिर गर्म किया, तवा ठंडा हो गया, फिर गर्म किया, तो मट्ठा मर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग योग तो करते हैं, बीच बीच में ड्रॉप कर देते हैं। आपको कितने ही बड़े रोग हैं, लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, लंग का फेलियर है, थायराइड फेलियर है, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, हार्ट में ब्लॉकेज है, SLE, MS, MND है, पार्किंसंस, पैरालिसिस। माने सामान्य बीपी शुगर से लेकर के गैस कब्ज एसिडिटी से लेकर के पायस फिशर फिस्टुला सोराइसिस आर्थराइटिस से लेकर के कैंसर जैसा रोग है, सारे रोग मिटेंगे। जो यहाँ पर विधि विधान बताते हैं कि ऐसे करना, ऐसे ही करो, तो योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, और निरंतरता, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से की बात की जाती है। समय की बहुत बड़ी भूमिका है, मात्रा की बड़ी भूमिका है। मात्रा औषधि की, कितने समय, कितनी मात्रा में, कितनी बार। योग भी हम 2-2 बार करा देते हैं, औषधि का सेवन 3-3, 4-4 बार करा देते हैं। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, उसका सेवन करो। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के घृतपान करो। जो स्वस्थ है इसी के साथ इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये तो इम्यूनिटी को सुपर डुपर बना देती है। किसी भी तरह के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, इसके लिए फिर न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ। अपने अपने रोग के अनुसार मैंने कई बार बताया है, सुबह खाली पेट जो औषधि ली जाती है उसका लाभ 10 गुना ज्यादा होता है। लो, अब किसी का लीवर खराब है तो सुबह उठते ही 1 गोली लिवोग्रिड ले लो, 10 गोली के बराबर काम करेगी। किडनी खराब है, जैसे अभी भाई बता रहे थे 9.25 क्रिएटिनिन था, अब 0 पॉइंट कुछ समथिंग है, 1 से भी नीचे। किडनी खराब है, सुबह सुबह रीनोग्रिड लो। जिनके ब्रेन फंक्शंस ठीक नहीं है, मेदावटी है, मेमोरी ग्रिड, एक खाली पेट सुबह ही ले लो। जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, पूरा शरीर उधरा हुआ है, अभी सुन रहे थे आप सोराइसिस आदि, गोधन अर्क के साथ नीम और कायकल्पटी, नीम घरमटी कायकल्पटी। जिनको कैंसर है, सिस्टोग्रिड, डायमंड, उठते ही खाली पेट ले लो, शौच आदि से निवृत्त होकर के। कोई औषधि गर्म करे, जैसे क्या होता है किसी किसी की प्रकृति होती है तो औषधि गर्म करती है, तो घृतपान करो सुबह, पेट में गर्मी नहीं रहेगी। औषधि को सौंफ के पानी से, एलोवेरा से, लौकी के जूस से ले लो। औषधि को पहले भिगो दो, रात को पानी में डाल दो, सुबह ले लो, औषधि की गर्मी मर जाएगी। जैसे बादाम, अखरोट, ये गर्म होते हैं, रात को पानी में भिगो दिए, सुबह ले लिया, ठंडे हो गए। प्रकृति चेंज हो जाती है। तो सुबह उठ करके गुनगुना घी, इसका पान करना। गुनगुना घी नाक में भी डाल सकते हैं, बादाम रोगन भी गुनगुना डाल सकते हैं। फिर ये तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, इसके बारे में मैं रोज बताता हूँ। ये सुबह 1 चम्मच पी लिया करो। फिर ऊपर से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ये, जो स्वस्थ हैं वो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिडा डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि ले लिया करो। और जो बीमार हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार औषध ले लिया करो। ऐसे जो ये औषध सेवन करते हैं, फिर उनके जीवन में कोई रोग नहीं होते।